प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि लक्ष्मण जब माता सीता को गंगा के किनारे या वाल्मीकि मुनि के आश्रम के आसपास घने वन में छोड़ जाते हैं, तो वैसी स्थिति में माता सीता जो है वह शुद्ध बुद्ध खो करके वहाँ पर बैठी हुई हैं, बेसुध हैं। और उनकी यह स्थिति देख करके कुछ जो ऋषि आश्रम के बच्चे हैं, जब वो सीता को इस स्थिति में देखते हैं तो हम जानते हैं कि बच्चों में उत्सुकता ज़्यादा होती है, इसलिए वो सीता के बारे में जानना चाहते हैं। और जब वो कुछ जान नहीं पाते हैं तो दौड़ करके वाल्मीकि मुनि के पास पहुँचते हैं और उनसे कहते हैं कि गंगा के किनारे एक औरत बैठी हुई है या पड़ी हुई है, और उसको देखकर ऐसा लगता है कि वह कोई किसी उच्च कुल की नारी है, उच्च कुल की है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रही है, कह नहीं रही है। इसलिए आप कृपया वहाँ चलिए और चल कर के देखिए कि उसके दुख का कारण क्या है, या हो सके तो उसका कुछ निवारण भी कीजिए। और तब ऐसा कह कर के बच्चे जो हैं वह ऋषि के आसपास बैठ जाते हैं, और वाल्मीकि मुनि जो है वह योग मुद्रा में योग से दृष्टि से यह जान जाते हैं कि यह राजा जनक की पुत्री सीता है, जो कि आज फिर अकारण ही निर्दोष ही निर्वासिता हुई है। उसको गृह से उसका निष्कासन किया गया है। एक बार तो वह भगवान राम के साथ वन को गई है, जबकि वो उस समय भी उसका कोई दोष नहीं है। यह वरदान स्वरूप भी वनवास जो है वह राम को मिला था, लेकिन राम का साथ निभाने के लक्ष्मण और सीता भी उनके साथ गए, और उसके बाद उसके परिणाम स्वरूप जो उसका अपहरण हुआ और प्रजा ने जो उसको की संकुचित दृष्टि के कारण उस पर जो दोषारोपण किया, उसके चलते आज भगवान राम ने उसका निष्कासन कर दिया है। ऐसा जान करके ऋषि जो है वह सीता के पास जाते हैं, और सीता के सर पे जब अपना बड़द हस्त रखते हैं या सीता को सहारा देते हैं, तो लगता है जैसे कि सीता के अंदर नवजीवन का संचार हो जाता है। और तब वो कहती हैं गुरु ऋषि से कि यह निर्वासिता नारी आपकी क्या सेवा कर सकती है, आपका क्या स्वागत कर सकती है, लेकिन मैं जिसका कि घर द्वार सब छूट चुका है, तो मैं केवल अपनी भावनाएं ही आपको अर्पित कर सकती हूँ। इसलिए आप मेरा प्रणम्य भाव स्वीकार कीजिए और मुझे मानसिक शांति का आशीर्वाद दीजिए। और तब गुरु जो है उसको उठा लेते हैं और कहते हैं कि तुम अपने को दीन मत समझो, अकेली नहीं समझो, कमज़ोर नहीं समझो, बल्कि तुम आज से मेरे आश्रम में रहोगी और तुम्हारे रक्षा का भार मेरा रहेगा। और तब माता सीता जो है वह वाल्मीकि मुनि के आश्रम में चली जाती हैं, और वहाँ पर ही अन्य तपस्विनी स्त्रियों के साथ अपना दिन बिताती हैं। वह चुपचाप अपना वनवासी जीवन बिताती तो हैं, लेकिन फिर भी कभी उन्हें अपने घर की या बीते जीवन की याद आ ही जाती है। दीप शिखा से शांत सिया जीवन के दिन बिताती थी, किंतु चुपके से सुधीराम की आ ही जाती थी। वह पुष्प चयन, वह धनुर्भंग, भार्गव समूह, राम लखन संवाद, वह विवाह की मधुमय बेला, फिर राम लखन संग वह वनवास, वह चित्रकूट, वह पंचवटी, फिर लंका विजय की याद आती याद, वह राम के कटु वचन, फिर अग्नि परीक्षा आती याद, अयोध्या आगमन, राज्याभिषेक, फिर माताओं का प्यार दुलार, लोकापवाद बस यह निष्कासन, सबसे बड़ा था यह आघात, नहीं अपमान यह सीता का था नारी जाति का यह अपमान, नारी के निश्चल प्रेम का,
नारी के निश्चल प्रेम का दिया पुरुष ने यह प्रतिदान। जीवन भर की त्याग तपस्या का फल था यह निष्कासन, या मर्यादा पालन का अंतिम मूल्य था यह निष्कासन। कभी सीता का मन मयूर जनकपुर को उड़ जाता था, माँ का आंगन बाबा की बगिया घूम घाम कर आता था। बहनों के संग धमा चौकड़ी, माताओं का प्यार दुलार, पूज्य पिता की वह विह्वलता रह रह कर आती थी याद। कभी गुरुवर्षम ज्ञान की चर्चा, कभी सुध बीते जीवन की, इसी तरह से बीत रहे थे दिन एकाकी जीवन की। तो ऋषि के आश्रम में माता सीता चुपचाप अपना दिन तो व्यतीत कर रही थी, अपना दिनचर्या में लगी हुई थी, लेकिन चुप रहने पर से भी कभी कभी बीते दिनों की याद उनको आ जाती थी। और हमको भी प्रायः हम जानते हैं कि जब हम चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो हमको पिछले दिनों की या फिर कोई ना कोई याद हमको आ ही जाती है। तो माता सीता के साथ भी यही बात है, वह चुप रहती हैं लेकिन फिर भी उनके को बीते दिनों की याद आ जाती है। कभी राम का पुष्प वाटिका में मिलना, उनका धनुष तोड़ना, उनका विवाह, या फिर राम का वनवास, लंका विजय, या फिर उसके बाद से अग्नि परीक्षा, फिर वहाँ से आना, और आने के बाद से माताओं ने उनका स्वागत किया, वो सब याद आता था। लेकिन सबसे दुखद जो था वह यह निष्कासन था, जो उन्होंने लोकापवाद के, दूसरे के कहने पर, दूसरों के विचार से उन्होंने अपना निर्णय निर्धारित किया और प्रजा को खुश करने के उद्देश्य से उन्होंने पत्नी का निष्कासन किया। तो यह दुख जो है वह उनको सबसे अधिक था, यह घाव सबसे गहरा था, क्योंकि यह साधारण घटना नहीं थी, बल्कि किसी के निश्चल प्रेम का, आजीवन पतिव्रत का, या उन सेवा का यह फल था, यह पुरस्कार था। तो यह हम कोई भी कार्य हम करते हैं तो समाज के सामने कोई ना कोई उदाहरण रखते हैं, लेकिन यह सीता का निष्कासन कौन सा उदाहरण हमारे सामने पेश करता है कि जो नारी मान लीजिए कि अपना जीवन आपके चरणों में आपके साथ समर्पित करती है, पग पग पर आपका साथ देती है, आजीवन आपका साथ निभाती है, उसको हम किसी के कहने पर उसके जीवन का निर्णय ले या उसको निरपराध निर्दोष उसको निष्कासित कर दें, तो यह कष्ट जो है वह सबसे गहरा है। और इसका जो है इसका उत्तर तो लक्ष्मण के पास भी नहीं था और सीता के पास भी नहीं था, लेकिन वह दुखी मन से इनके कोई इसको याद करती हैं या स्वीकार करती हैं, और इसी तरह से कभी कभी उनका मन जो है वह फिर जनकपुर की तरफ भी चला जाता है, कभी भैया कभी मायके कभी ससुराल। जो उस समय या आज भी हम जहाँ पर जीवन व्यतीत किए रहते हैं उन दिनों की या पिछली घटनाएं हमको याद आती हैं। तो माता सीता के साथ भी यही बात है कि कभी कभी उनका मन जो है वह मायके की तरफ भी चला जाता था, या बचपन की भी याद आ जाती थी, जब वह चारों बहनें खेलती थी, कूदती थी, धमा चौकड़ी करती थी, या फिर तरह तरह के खेल तमाशे का आयोजन करती थी। माताओं का फिर दुलार, उनका संभालना, और विदाई के समय या वनवास में पिता की विह्वलता, ये सारी घटनाएं उनको याद आती थी। लेकिन उन सबको मन में रख करके वह गुरु वाल्मीकि के साथ अपने दैनिक दिनचर्या में रखती, वह अपने कर्तव्यों का पालन कर रही थी, और इसी तरह से करते करते उनका एकांत जीवन जो है वह धीरे धीरे बीत रहा था। और वह धीरे धीरे बीतते बीतते एक दिन वह भी आया जिस दिन लव कुश का जन्म हुआ, और यह नियति का खेल था, प्रकृति का प्रसाद था कि उस दिन जिस दिन लव कुश का जन्म हुआ उसी दिन मथुरा पर चढ़ाई करने के लिए शत्रुघ्न जो है वह अपनी सेना के साथ
मथुरा जा रहे थे और रास्ते में उन्होंने वाल्मीकि मुनि के आश्रम में विश्राम किया। तो इस तरह से जो ढोल नगाड़े ताशे जो बजने चाहिए थे उनके पुत्रों के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में, वो ढोल नगाड़े ताशे अपने आप प्रकृति ने बजा दिया या बजवा दिया। और इसके साथ ही साथ जो सकल जो जातक कर्म होते हैं जो बच्चों के होने के बाद से किया जाता है, वो सारे कार्य शत्रुघ्न ने ही किया। तो और गुरु वाल्मीकि ने यह कहा कि चूँकि ये भी सूर्यवंशी बच्चे हैं इसलिए यह तुम्हारे पुत्रों के समान है। ऐसा कह करके उन्होंने सारे जो बच्चों के जो जातक कर्म हैं वह शत्रुघ्न से करवाया। और शत्रुघ्न ने भी अपने गले की माला निकाल करके पितृवत सकल उनके संस्कार तो किए ही किए, उसके साथ ही अपने गले की माला निकाल करके उन बच्चों के गले में डाल दिया और यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।